आज मैं आपसे ऐसे समस्या के ऊपर बात करने वाला हूं जिसे लोग छोटी समझते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे पूरे जिंदगी का चैन छीन लेती है। एसिडिटी, गैस और जलन। कई लोग इसे मजाक में ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो आम समस्या है, छोटी सी बात है। लेकिन जो रोज जलन सहता है, जो रात में सीधा सो नहीं पाता है और जिसका खाना खाने के बाद पेट भारी रहता है, उसके लिए यह आम समस्या नहीं है बल्कि बेहद परेशान करने वाली समस्या है। और सच कहूं, ज्यादातर लोग इसे बीमारी नहीं बल्कि आदत बना लेते हैं। कहीं आपने भी तो इसे अपनी आदत नहीं बना लिया? रोज लोग दवाई लेते हैं, रोज एंटासिड की गोली खा लेते हैं, रोज वही तकलीफ सहते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हो क्यों रहा है, क्या है इसका कारण। और इसीलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो समझ आपको मिलने वाली है, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो सालों की दवाई भी नहीं समझा पाएगी। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लीजिएगा कि एसिडिटी पेट की बीमारी कम और लाइफस्टाइल की गलती ज्यादा है। क्योंकि आपके पेट में एसिड बनता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि एसिड खाने को पचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब यही एसिड जरूरत से ज्यादा बनने लगता है तो मेरे दोस्त, ये आपका दोस्त नहीं रहता बल्कि दुश्मन बन जाता है और पेट को ही जलाने लगता है। पेट जलने लगता है, छाती में जलन होने लगती है, मुंह में खट्टा पानी आने लगता है, बार बार डकारें आने लगती है, आपका पेट फूलने लगता है, पेट पर भारीपन सा महसूस होने लगता है और इसी तरह की तकलीफें आपको शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये आपके लाइफ की क्वालिटी को खराब कर देता है। और इसीलिए मैंने कहा ये आपका दोस्त कम और दुश्मन बन जाता है। अब असली सवाल ये है कि ये एसिडिटी बढ़ती क्यों है। चलिए इसे भी समझते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आपके बहुत काम के वीडियोस है, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। आए दिन पाइल्स, फिशर, फिस्चुला, IBS, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, डाइजेशन की तकलीफें, कब्ज, ऐसी काफ़ी पेशेंट्स को हम देखते हैं। हमारी पूरी टीम है, बिना ऑपरेशन भी हम पाइल्स से पेशेंट को ठीक करते हैं। अगर आपको भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, पाइल्स की तकलीफ है, फिशर की तकलीफ है, घर बैठे ही आप ट्रीटमेंट पा सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमें व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। असली सवाल को समझते हैं कि ये एसिडिटी बढ़ती क्यों है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो सीधा काम आप कर पाएंगे, आपकी आधी बीमारी को आप खत्म कर पाएंगे। तो इसका पहला कारण जानिए जो बहुत ज़रूरी है समझना, और वो है गलत खान पान। जैसे अगर आपको आदत है बहुत तीखा खाने की, बहुत तला भुना खाने की, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने की, जंक फूड, ये आपके पेट को आराम नहीं देते बल्कि इसका काम बढ़ा देते हैं। अगर ये आदत है तो इसे समझना ज़रूरी है, इसे छोड़ना ज़रूरी है। दूसरा इसका मुख्य कारण समझिए। काफ़ी लोग सुबह उठने के बाद खाली पेट जब वो रहते हैं तो सुबह उठकर चाय पीने लगते हैं, कॉफ़ी पीने लगते हैं और इससे भी एसिडिटी की तकलीफ बढ़ जाती है। देखिए, खाली पेट अगर आपके पेट में आप चाय डालते हैं, कॉफ़ी डालते हैं और फिर थोड़ा सा पानी पीते हैं, कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पानी कम और चाय ज़्यादा पीते हैं, तो इससे आपके पेट में जलन पैदा होती है और इसी कारण से भी आपके पेट में एसिडिटी बनने लगती है। अब जानते हैं तीसरा कारण। तीसरा और सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस, तनाव। आपका मन जब जलता है तो पेट भी जलने लगता है। ध्यान रखिए इस बात को, मन में जलन होगी तो पेट में भी जलन आएगी। और फाइनेंशियल टेंशन अगर है, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में स्ट्रेस है, टेंशन है, वर्क प्रेशर है, काम का बहुत ज़्यादा लोड है, तो इससे सीधा सीधा असर आपके पेट पर होगा, आपके पेट में एसिड बढ़ने लगेगा। यही कारण होता है एसिडिटी बढ़ने का। चौथा कारण जानना भी बहुत ज़रूरी है और वो है स्मोकिंग और शराब की बहुत ज़्यादा आदत। जी हाँ, स्मोकिंग और शराब आपके पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। पांचवा कारण है कुछ दवाइयाँ। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, या फिर कुछ पेन किलर लेते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है, थोड़ा भी दर्द हुआ पेन किलर की टैबलेट ले लेते हैं और इसी की वजह से आपके पेट में जलन पैदा होती है। छठा कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, जो अल्सर तक पैदा कर सकता है आपके पेट में। एसिडिटी तो होगी ही, जलन भी होगी और हो सकता है अल्सर भी इसकी वजह से हो सके, या फिर IBS के लिए भी ये बहुत बड़ा कारण होता है और इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को एसिडिटी की समस्या आम हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी बात, खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि इनमें से कौन सी आदत मुझे है।
जो मेरी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं होने देती, और मेरी बीमारी को जिसने बनाया है उस आदत को पकड़ना, उस आदत को समझना ही आधी ट्रीटमेंट है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, ये बीमारी कम और लाइफस्टाइल ज्यादा है। अब आते हैं सीधा समाधान के ऊपर। आज मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूं, ऐसे असरदार तरीके बताने वाला हूं जिससे ये तकलीफ आपकी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। लेकिन याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत दिनों से अगर तकलीफ है तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं पहला उपाय, जिसे कहते हैं अजवाइन पानी। इसे बनाना बड़ा आसान है, सिंपल है। आपको करना क्या है, 1 चम्मच अजवाइन पानी में भिगोकर 20 से 25 मिनट तक आपको रखना है, और बाद में छानकर खाने के 30 मिनट बाद इसे पीना है। और याद रखिए 21 दिन तक लगातार इसे आपको करना है, जिससे पेट हल्का महसूस होने लगेगा और आपकी एसिडिटी की तकलीफ छूमंतर हो जाएगी। चलिए जानते हैं दूसरा जबरदस्त उपाय, जिसे मैं कहता हूं कूलिंग ब्रीथिंग, जिसमें आराम से बैठकर जीभ को मोड़कर मुंह से सांस लेना है। अंदर सांस मुंह से लेंगे आप और नाक से बाहर छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से 10 से 12 बार दिन में 3 से 4 बार इसे करिए। बहुत काम का एक्सरसाइज है, दिखता है सिंपल लेकिन फायदा है जबरदस्त, क्योंकि ये पेट और मन दोनों को कूल करता है, ठंडा करता है। बहुत काम का है। इसे आप कर देखिए, 20 से 21 दिनों तक इसे कीजिए और फिर देखिए, मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि इससे आपको कितना फायदा हुआ। तीसरा जबरदस्त उपाय है जीरा पानी, जिसमें गर्म पानी में 1 चम्मच जीरा पाउडर डालकर 20 से 30 मिनट तक आपको रखना है और खाने के आधे घंटे बाद इसे पीना है, जिससे डाइजेशन आपका बेहतर हो जाएगा। लेकिन भाई सबसे जरूरी बात यह समझ लीजिए कि हर एसिडिटी घरेलू नुस्खों से नहीं, बल्कि कभी कभी जांच भी बहुत जरूरी होती है। और इसीलिए अगर समस्या पुरानी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, डायग्नोसिस करवाइए। देखिए, हम डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी में रोजाना कई मरीज देखते हैं, ऐसी तकलीफों से उन्हें राहत दिलाते हैं। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही निदान से ही सही उपचार आपको मिलता है। अब दिल से एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये जानकारी आपको काम की लगती है तो अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे अगर कोई ऐसी तकलीफ है, तो उस तक भी ये जानकारी बहुत जरूरी है पहुंचाना। घर में जिनको गैस की तकलीफ है, एसिडिटी की तकलीफ है, जिनकी आदतें ऐसे हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर भेजिए। हो सकता है आपके एक शेयर से उनकी भी लाइफ बदल जाए, सालों की तकलीफ खत्म हो जाए। तो फाइनल बात यही है, एसिडिटी दवा से दबती है, और समझ से, सही तरीके से इसे जानने से और इसके जड़ को खत्म करने से पूरी तरह से ये ठीक होती है। अगर मेरी बातें आपको चुभी है तो समझ लीजिए मैंने आपकी सही नस दवाई है। मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत आप उसके ऊपर काम चालू कर देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।